अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनाया जावेद और बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद, वेलकम। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर एक नई सुबह हमें देखने को दी, सेहतमंद, तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रवानी से चलती हुई सांस के साथ एक नया सूरज देखने को दिया। और आज हम आपके साथ मौजूद हैं। तो जनाब, इसी पॉजिटिव सी थिंकिंग के साथ हम बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ। और लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हम कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि बदल दो खुद को की जो हर नई आने वाली वीडियो होती है उसका मतलब होता है कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई मुस्बत सोच शेयर करें, कोई अच्छा मैसेज दें। और ये स्पेशली स्पेशली हम अपनी यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए होता है, ताकि जब हमारी यूथ की बेहतरी में यूथ की जो सोच है उसमें बेहतरी आएगी, वो आगे बढ़ने का सोचेंगे। जब उनकी सोच थोड़ी सी मुस्बत होगी, जब सोच बदलेगी तब बदलेंगे हम, तब बदलेंगे आप। तो जनाब, इसी सोच के साथ, मुस्बत सी अच्छी सी सोच के साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि माशरे को कैसे खुशगवार बनाया जा सकता है, या माशरा कैसे खुशगवार बनता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आज जो हमारे पिछली वीडियोस थे उनसे ज़रा हट के हैं, क्योंकि आज दिल चाहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर की जाएं जो हमारी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल होनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उन पे जो है ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के बेसिक असूल हैं, वो बुनियादी असूल हैं जो रोज़मर्रा रूटीन में हमें अपनाने चाहिए और उन पर गौर और फिक्र करना चाहिए। तो जनाब, इसी तरह हमने आज भी यही टॉपिक सेलेक्ट किया है कि आज हम कुछ ऐसी बातें करें जो हमारी डेली रूटीन में काम आए। और ये जो बातें हैं, ये सब कुछ है, ये किसी साइंसदान की रिसर्च नहीं है, किसी साइंसदान की तहकीकात नहीं है। और अगर वो इस बात को सोचने पे लग जाए, या कुछ छोटी सी एक फिक्रे पे वो लग जाए, तो उनको कई साल गुजर जाएं, शायद फिर भी वो इस रिसर्च पे ना पहुंचे। और ना ही मेरे पास कोई इल्म का खजाना है कि जो मैं खुद से ऐसी, अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ें हों कि बताई जा सकें। लेकिन ये जो बातें हैं, आज आज करने वाली बातें हैं, ये किसी साइंसदान की रिसर्च नहीं, कुछ भी किसी के वो तहकीकात में से नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। मैंने सूरह हुजरात का तर्जुमा पढ़ा, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो थी, मुझे लगा ये हमारी डेली रूटीन में शामिल हैं, हमें ये इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, हमें खुद पे इनको लागू करना चाहिए और होनी भी चाहिए। और बेसिकली जो सूरह हुजरात है वो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाबो अदाब के बारे में है कि उनका अदब कैसे किया जाए। जब उनका ज़िक्र हो तो हमें किस तरह सर तस्लीम हम करना चाहिए, उनका ज़िक्र हो तो हमें अपनी आवाज़ को नीचे करना चाहिए। उनके बारे में तमाम आदाब बयान किए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो माशरती इस्लाह भी की गई है, और हमें बताया गया है कि माशरे में हमें क्या असूल अपनाने चाहिए। और हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा कुरान और अल्लाह ताला ने ये 1400 साल पहले बयान कर दिया है। हमें एक अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बना के उसमें तहरीरी शक्ल में हमें दे दिया हुआ है। महफूज कुरान, जो महफूज कुरान है उसमें बता दिया गया है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि तुमने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके क्या क्या असूल हैं, और आखिरत के बाद की ज़िंदगी क्या होगी, क़यामत के बाद की ज़िंदगी क्या होगी। हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़े एज़ाज़ की बात है, हमारे लिए तो ये बहुत ही शुक्र की बात है कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, और किन बातों पे हमें अमल करना है, किन बातों पे हमें जो छूट मिली है, और किन बातों पे हमें सख्ती से मना किया गया उन पे बिल्कुल भी नहीं चलना। तो इसलिए मेरा दिल चाहा आज के आज मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, ये बातें आपके साथ शेयर करूँ। और जो इन आयात में से कुछ आयात मैंने कोशिश की है कि आज आप
उसका तर्जुमा और थोड़े से कोशिश की है कि उसके मीनिंग और हम उसको अपनी ज़िंदगी पे रूटीन की ज़िंदगी में कैसे अपने ऊपर लागू करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। छोटी सी कोशिश की है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी कि हमें अपने कुरान पे, हमें अपने दीन पे भी गौर करना चाहिए, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो जब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है कि माशरा कैसे बेहतर बनता है, माशरा कैसे खुशहाल बनता है। तो उससे पहले मैं एक दफ़ा आपसे फिर कहूँगी कि हमारे न्यू व्यूअर्स जितने भी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वो, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। क्योंकि बदल दो खुद की हर नई आने वाली वीडियो का मकसद होता है कि पॉजिटिव मैसेज शेयर किया जाए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के बटन को प्रेस कर देंगे, तो हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी और आप हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। सो जनाब, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी होती, खबर की तहकीक कर लिया करें। यानी कि ये चीज़ें वो होती हैं, हर रोज़ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, हर डेली रूटीन में हमें इनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अब अगर आपको कोई बंदा ऐसी बात बता देता है, कोई ऐसी खबर दे देता है, ये माशरती लिहाज से है, इसका बैकग्राउंड जो बताया गया है कि माशरे में भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके बारे में भी आप देखें, सोचें कि कोई ऐसा नाकाबिल एतबार बनता है, आपसे कोई ऐसी बात कह देता है जो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप बेहतर है कि किसी झगड़े में पड़े, किसी का कोई नुकसान कर दें, किसी का के खिलाफ कोई और बात कर दें, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप पहले उसकी तस्दीक कर लें, उसके बारे में जान लें कि वो जो कह रहा है वो कैसा बंदा है, वो कितना काबिल एतबार है, उसकी रेपो कैसी है, उसके अपने हालात कैसे हैं। हालात से मुराद ये कि उसका अपना अमल कैसा है, उसका किरदार कैसा है। तो इसलिए इस चीज़ पे जो है जोर भी दिया गया है, बताया गया है कि जब भी तुम्हें कोई खबर मिले, कोई किसी बात के बारे में बताया जाता है, तो पहले उसकी तस्दीक और तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह नंबर सेकंड पे है कि दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करा दें। तो सुलह कराने का मतलब ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आपको जो है वो ये देखना है कि बजाय इसके ये लड़ाई तूल में चली जाए, लंबी हो जाए, एक दूसरे का कत्ले आम हो जाए, कुछ छोटी छोटी बातों को आप देखें। तो आप अगर वहाँ खड़े हैं तो आपको चाहिए कि दरमियान का मतलब है कि दोनों फ्रीकन की बात सुने और कोशिश करें कि उनकी सुलह हो जाए। अगर कोई जालिम है तो उसको सजा भी दें, लेकिन अगर मामला रफा दफा हो जाता है तो आपका काम है, तो मुसलमान भाई हैं, चाहे कोई छोटी सी नाराज़गी हो, ज़रूरी नहीं कि बड़े झगड़े की बात हो, रोज़मर्रा रूटीन में अपनी दोस्तें होती हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, बहुत से हमारे रिश्ते होते हैं कि जिनमें कोई चकनिश, कोई नाराज़गी चल रही होती है, अगर आपको पता चलता है तो आप कोशिश करें कि वो उनकी गलतफहमी, नाराज़गी तो जो भी है उसको दूर करें और उसको रफ़ा करें और उनके दरमियान सुलह की कोशिश करनी चाहिए और उनको सुलह करवानी चाहिए। और आपने वो हज़रत अली का कौल भी सुना हुआ है कि कमज़ोर तरीन ईमान जो है ना, पहले उन्होंने कहा कि हाथ से मना करें, अगर वो भी नहीं है तो ज़ुबान से मना करें कमज़ोर, और अगर वो भी नहीं है तो दिल में तो उसे बुरा ख्याल करें। तो कोशिश करनी चाहिए, जो 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 जितनी आपकी कोशिश हो सकती है वो ये है कि आप कमज़ोर तरीन ईमान वाले दर्जे पे तो ना ही जाएं, लेकिन ये कि कोशिश करें कि दरमियान में सुलह करा दें। इस तरह नंबर थर्ड पे है कि एक दूसरे को ताने ना दिया करें। ताने से मुराद ये नहीं है कि हम कुछ किसी की ज़िंदगी को, पिछली को डिस्कस करें या किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करें। ताने तो रोज़मर्रा रूटीन में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप जो है, ताने से मुराद ये भी है कि आप किसी के मज़हब के बारे में कोई बात ना करें, किसी के अकीदे के बारे में कोई ऐसी चीज़ ना कहें जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, किसी को वो पहले जैसा भी था उसको उसके बारे में ना याद दिलाया जाए। अगर कोई नेकी के रास्ते पे आ रहा है तो उसको ये ना बताया जाए कि तुम पहले कैसे थे। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और ये डेली रूटीन की बातें हैं, डेली रूटीन का हिस्सा है, और इन बातों को अगर हम अपने ऊपर लागू कर लें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, तो बहुत सारी बुराइयों से बचा जा सकता है। बेशक एक इंसान जो होता है वो पूरे माशरे की, वो जो कहते हैं उसको सही नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
एक इंसान अगर एक कोई फूल लगाता फूल वाला पौधा लगाता है, खुशबूदार पौधा लगाता है, तो जब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उस पे फूल लगते हैं, खुशबू बिखरती है, तो बहुत सारे देखने वाले होते हैं जिनको वो बड़ा अच्छा तासुर देता है, जिनके लिए वो बड़ा खुशी का बायस बनता है, जिनको अच्छा लगने लगता है। और उनमें से अगर 50 बंदों में से किसी ने 10 ने भी इस चीज़ को फील किया, देख लिया, तो वो पौधा लगाने की ज़रूर कोशिश करेगा। और 50 में से 10 भी अगर वो पौधा लगा लें, तो हमारे काफ़िले की बुनियाद डल जाती है, हमारे उस सोच का आगाज़ हो जाता है। और वो जब एक काफ़िले की बुनियाद डलती है, कबीला बनता है, काफ़िला बनता है, फिर वो माशरा बनता है। और जब माशरा ऐसा होगा जिसमें खुशबू ही खुशबू होगी, और वो फूल जो पौधा जो अपने फूलों में लगाया, और उसकी खुशबू पूरे जहान को मिलेगी। तो हमें भी ऐसी कोशिशें करते रहना चाहिए, और हमें भी ऐसे पौधे लगाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और नंबर 4 पे उन्होंने बताया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, हम ऐसे हंसी मजाक कह देते हैं, किसी के फेशियल पे, किसी के फेस के बारे में कोई कमेंट दे देते हैं, किसी की बॉडी के बारे में कुछ कह देते हैं, कोई बहुत मोटा है तो उसको इस तरह की बातें होती हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं, और किसी के अकायद के बारे में कोई बात कर देते हैं, किसी के मज़हब के बारे में बात कर देते हैं। तो हमें नहीं पता होता, लेकिन अनजाने में हम किसी के दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, हम उसका दिल दुखा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से मना किया गया है। ये सूरह हुजरात में इन चीज़ों पर भी गौर करने का कहा गया है कि ये जो एक बेहतरीन माशरा, एक खुशहाल माशरा बनता है, उसकी बुनियाद ये चीज़ें हैं। अगर हम इनको अपना लें तो हमारा माशरा खुशगवार बनेगा, इसमें खुशहाली आएगी। और ये किसी एक की कोशिश से नहीं होगा, हम सब की कोशिश से होगा। अगर हम हर फर्द इसको अपनी अपनी ज़िंदगी में रोज़ अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। और इसके बाद है जी, किसी की जासूसी ना करें। हम सब की ये आदत होती है, हम सब क्या करते हैं कि हम जो है ना, हर किसी की बात का, अगर कोई जा रहा है तो हम देखेंगे कि अगर उसने मोबाइल निकाला है, वो कोई हो सकता है वो अपने किसी ज़रूरी काम से, हो सकता है वो किसी इमरजेंसी में बात कर रहा है, लेकिन हम ज़रूर कान लगाएंगे, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, हम देखेंगे पता नहीं किसको मैसेज, हमारी कोशिश होगी कि हम ज़रूर जो है ना उस चीज़ को देखें। दो बंदे बातें कर रहे हैं, या घर में कुछ ऐसा होता है, हमसाए में कुछ हो रहा है, तो हमारी ये आदतें होती हैं, हम सब की बेसिकली हम ये ऐसे लोग होते हैं कि हम जो करते हैं कि टो लगाते हैं, जासूसियाँ करते हैं, किस बारे में बात हो रही है, आखिर कौन सी ऐसी डिस्कशन हो रही है जिसका मुझे नहीं पता। बेशक उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, अपनी उनकी पर्सनल ज़िंदगी होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको नेगेटिविटी फैलाने में मदद करती हैं। तो आप इस नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं, ये आपके माइंड को जो है ना नेगेटिव वे की तरफ ले जाती हैं। आप हर किसी के पीछे इस तरह और शक की सूरत में देखते हैं हर किसी को, और उस पर शक करने लगेंगे, और ये चीज़ें जो होती हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसानदेह होती हैं। इनसे दूर रहना चाहिए, और हमें इन आदतों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। और ये कुरान की तहकीक है, ये कुरान में बयान किया गया है, ये मेरे अल्लाह ने फरमा दिया है। तो इन चीज़ों में तो किसी किस्म का शक है ही नहीं। हमें तो जैसे है इसको अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहिए, हमें इसको अपने ऊपर लिबास की तरह ओढ़ लेना चाहिए, और हमें हर डेली रूटीन में इसकी शमूलियत को लाजमी बनाना चाहिए। और एंड पे है जी, बुरे नामों से ना पुकारें। अब ये एक बेसिक मसला है, हर घर की कहानी है, हर गली का, हर मोहल्ले की कहानी है कि हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को हम तरबियत नहीं देते हैं। हम ये नहीं कहते कि बेटा या बच्चे उसका नाम जो है आपने बुरा नहीं पुकारना, बुरे नामों से नहीं पुकारना। आपको पता है इन छोटे छोटी जो बातें होती हैं, छोटे जो अक्सर छोटे बच्चों को देखा, अगर लड़ाई झगड़े पड़ते हैं तो वो कहते हैं जी, अपने घर बताते हैं जी इसने मेरा नाम डाला, इसने मुझे बुरे नाम से पुकारा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती हैं। हमें दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, हमें कोई इज्जत दे, तो हमें चाहिए कि हम भी दूसरों को इज्जत दें। और यकीन करें जब आप किसी का नाम बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट महसूस करता है, और ये वाकई ही रिस्पेक्ट वाली बात है, और हमें भी इसको अपनाना चाहिए। ये हमारी बुनियादी
बेसिक असूल हैं इनको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। आगे तो इंसान ने बढ़ना ही है, इंसान ने कामयाबी के लिए जद्दोजहद भी करनी है, लेकिन अगर हम इन असूलों को साथ लेके चलें तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी, हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकेंगे, हमारा माशरा खुशहाल होगा, हमारा माशरा खुशगवार बनेगा और इसका तासुर बहुत ज़बरदस्त होगा। सो जनाब, इसी पॉजिटिव से थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव से मैसेज के साथ हम आप भी आपसे इजाज़त चाहेंगे और मुझे यकीन है कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद का इजहार करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। जनाब, अच्छी सी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।